फाइनली आपका फ्लाइट के अंदर आ गए और ऐसे आपका वेलकम होगा श्रीलंका की फ्लाइट के अंदर। बादल से ऊपर आया ना, पता नहीं बादल टकरा रहे थे ना, तो ऐसे ऐसे हिल रहा था बहुत। मैंने तो इसका हाथ पकड़ लिया था कसम। खाने के लिए स्नैक्स में कुछ ना कुछ मिलता है। सीट बेल्ट से क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत होगी तो पैराशूट भी तो देना चाहिए था ना। He never speak in Hindi, I never speak in English। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी फिर से स्वागत करता हूं भैया आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और भैया मैं हूं आपका अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आपको पता है कि मैं इसमें आपका श्रीलंका की यात्रा पर हूं और ये मेरी श्रीलंका की यात्रा का तीसरा ब्लॉग होने वाला है। और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया था भाई साहब कि कैसे कैसे अगर आप श्रीलंका की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, इमिग्रेशन के लिए क्या करना है, कितना समय लगेगा और मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और कितने घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर आ जाना है। वो सब कुछ ना मैंने वो आपको सब कुछ पिछले वाले ब्लॉग में बता दिया कि कैसे कैसे भैया मुझे ये आपका मेरे पासपोर्ट पे ना स्टैम्प लगा हुआ मिला आपका श्रीलंका का। हमारी फ़्लाइट ना डिले होने के बाद ना समथिंग 1 घंटा हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, जिसके बाद क्योंकि बारिश के चलते या कोई रीज़न रहा होगा। तो मैंने इनसे बात करी थी, आपको पता है पीछे क्या कहते हैं जो यहाँ पे एयरपोर्ट वाले थे उनसे बात किया। काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है और डिले वो है आपका क्या कहते हैं श्रीलंका की तरफ से डिले। भैया मेरे पीछे आपका देख रहे हैं यह पूरा अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भैया मैं पहली बार ना मतलब विदेश जा रहा हूँ तो मतलब आपको पता है ना यार कि मतलब थोड़ी धक धक तो होती है कि जब पहली बार आप ट्रेन में भी ट्रैवल करते हो ना तब भी आपको लगता है ऐसा नहीं कि यार ट्रेन में अपना कौन सा डब्बा है, कौन सी सीट है। और मैं इस बार श्रीलंका पूरा घुमाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। और आज के इस ब्लॉग में ना मैं आपको पूरा इसमें ट्रैवल दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे भैया एयरपोर्ट से फ्लाइट आती है तो हम लोग उसमें कैसे बोर्ड करते हैं, मतलब कैसे उसमें चढ़ते हैं और फ्लाइट के अंदर क्या क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना जिन्होंने अभी तक हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया है, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ, आज पहली बार चढ़ रहा हूँ। तो फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो फ्लाइट अंदर से दिखती कैसी है, क्या क्या फैसिलिटी फ्लाइट के अंदर मिलती हैं, वहाँ के वॉशरूम कैसे होते हैं, उसमें आपको मैं मतलब इस वाले ब्लॉग में पूरा फ्लाइट का मजा देने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई आखिर फ्लाइट के अंदर क्या क्या होता है। फिलहाल जिसको भैया श्रीलंका देखना है, जिसको भैया मतलब ट्रैवलिंग देखनी है, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले 1 महीने तक ना मैं आपको श्रीलंका में ही रहने वाला हूँ। और श्रीलंका की वो गाँव, श्रीलंका की वो शहर, श्रीलंका में वो घूमने की सारी लोकेशंस और श्रीलंका में वो जो रावण और रावण से रिलेटेड जितना भी कुछ है ना, रामायण से रिलेटेड, वो सब कुछ भी आपको दिखाने वाला हूँ। अब बस इंतजार है भैया अपनी फ्लाइट के आने का। और एयरपोर्ट में जब तक आपकी फ्लाइट जैसे लेट होती है ना, आपको खाने पीने के लिए सारी चीज़ें बड़े प्यार से मिल जाएंगी एयरपोर्ट में। देखो इस तरीके से रेस्टोरेंट भी होते हैं। फिलहाल मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार श्रीलंका जा रहा हूँ। श्रीलंका में हमको जय श्री राम के साथ साथ जय शंकर की भी कहना पड़ेगा। हाँ, जय शंकर की, जय रावण की। भैया जी मैंने इधर बैठा हुआ था, फ्लाइट का वेट ही कर रहा था, मतलब बैठे बैठे तो मुझे एक भाई साहब मिले और भाई साहब बता रहे थे कि वो मतलब इधर पूरे मतलब एयरपोर्ट में ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मतलब जैसे बारिश का मौसम मैं देख रहा 2-3 घंटे से बहुत तगड़ी बारिश चल रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कितने हैवी रेन की वजह से कितने बार फ्लाइट कितने डाइवर्ट कर लेते हैं यहाँ से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, तो मतलब जैसे कभी कहते हैं बारिश की वजह से कैंसिल भी होती है फ्लाइट है? जैसे ही फ्लाइट इस एरोड्रम को आ रही है तो कोई इसको डाइवर्ट ही कर सकती है, कैंसिल नहीं हो सकती है आगे। अच्छा, ये हमारा फ्लाइट आ गया? ये है। अच्छा, तो भाई सामने ना ये जो आपको एक फ़्लाइट दिखाई दे रही है, तो तुम्हारे रोहित पहाड़ी की भैया जो फ़्लाइट है वो आ चुकी है। फिर हम लोग भैया इसमें बैठ जाएंगे और हम निकल जाएंगे श्रीलंका के लिए। काम करते हैं, मुझे ना फ्लाइट आने से पहले टॉयलेट भी आ गई, पता नहीं क्यों, पता नहीं भगवान जाने, मैं नर्वस हूँ इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। एक काम करते हैं, पहले टॉयलेट चलते हैं, अभी हम हल्के होके आते हैं, ठीक है भाई जी। अब बोर्डिंग का टाइम शुरू होने वाला है और ऐसे लाइन से एक एक करके ना सबको फ्लाइट के अंदर भेज रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं, पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। और मैं भी अपना टिकट पासपोर्ट चेक कराता हूँ। तो भाई फाइनली अपना पासपोर्ट दिखा के ना हम लोग अब निकल रहे हैं अपनी मेरे को अभी ना बस ही कह रहा हूँ, ट्रेन ही कह रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं यार तुम्हारे रोहित पहाड़ी, तो मेरे मुँह से बार बार ट्रेन निकल जा रहा है। तो पासपोर्ट दिखा दिया और हमको बोर्डिंग के लिए भेज दिया नीचे की तरफ। अब सब उन्होंने पूरी टिकट तो अपने पर रख ली, हमको बस खाली थोड़ा सा एक नुन्नू पुच्चू जैसा एक पर्चा दे दिया है। तो भाई फाइनली अब हम घुसने वाले हैं हवाई जहाज़ के अंदर। इसको देखो, इसको देखो। चलो पहली बार हम जा रहे हैं हवाई जहाज़ के अंदर। क्या कुछ ऐसा एंट्रेंस होता है देखो हवाई जहाज़ में चढ़ने के बाद, तो भाई पहली बार हमारे कदम रख रहे हैं हम हवाई जहाज़ के अंदर। देखो फाइनली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सा गूज बम्स आ रहे हैं कि हाय जी कैसे हैं, बढ़िया भाई। तो ऐसे आपका वेलकम होगा श्रीलंका की फ़्लाइट के अंदर। तो सीट नंबर क्या है? 16 किधर होगा? पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना। ओके, तो भैया दी कुछ ऐसा है। अब पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए वाला हाल हो रहा है बलिए हमारा साथ। ओके, तो भाई जी हम फाइनली आपका फ्लाइट के अंदर आ गए और अपनी सीट है भैया ये वाली, और सेंटर में आज हम बैठने वाले हैं। विंडो सीट तो हम मिले ही नहीं पाए,
क्योंकि विंडो सीट के लेना आपके रोहित पहाड़ी को थोड़ा और पेमेंट करना पड़ा था, तो और पेमेंट वैसे ही हमारा इतना खर्चा हो रहा था यार, तो हमने कहा विंडो सीट नहीं लेंगे तो चलेगा। और कुछ ऐसा नज़ारा है देखो भाई फ्लाइट के अंदर का। और कुछ अगर आपने पहली बार देख रहे हो ना मेरी तरह, क्योंकि मैं तो भाई पहली बार देख रहा हूँ, फंक्शन है लाइट वाइट क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ना, ये सब कुछ आपको बताई जाएंगी। और इसमें हम देखेंगे भैया कौन सी पहाड़ी गाना देखेंगे हम, बैठ बना मेरी गाड़ी में। अब धीरे धीरे भैया अपनी जो फ्लाइट है ना रेडी होने वाली है रनवे। विंडो सीट का दुख है मुझे अभी भी, बहुत दुख है, बट कोई नहीं, हमारे साथ भाई हैं तो विंडो सीट हमारी है, बराबर है। ओके प्रसाद भाई। ओके भाई। तो भाई सब लोग तो ना अपने अपनी स्क्रीन में पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, मुझे पता नहीं, तो मैम से हम पूछ रहे हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये सबकी स्क्रीन में कुछ ना कुछ चल रहा है, हमारी स्क्रीन में क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी एक इसका स्टाफ आया था आपका फ्लाइट का, एयर होस्टेस जिनको बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से, तो उन्होंने हमारा स्क्रीन पकड़ी और उन्होंने बोला कि आपकी स्क्रीन तो ख़राब है। तो भाई इसमें ना सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रही थी, अभी एक एयर होस्टेस आई थी, अभी सीट बेल्ट लगाते कैसे मेरे को, तो सीट बेल्ट से क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत होगी तो पैराशूट भी तो देना चाहिए था ना। अबे तू लोअर पहन के है ना, इसमें पैराशूट तो दिया नहीं है, पैराशूट भी देंगे थोड़ी देर में। हाँ पैराशूट आएगा, पैराशूट भी देना चाहिए। पहली बार भाई क्या क्या करवा रहे हैं पता नहीं, नंगा ना करवा दें प्लेन के अंदर। अभी तो बहुत सारा सामान भी आएगा प्लेन में, क्या क्या होता है सब दिखाया जाएगा। हम प्लेन में बैठ ना हम गीत बोल कोवल इंदर दावल लगा दे रे नंदुआ पैक लगा दे, ठीक है। अभी पैक लगा दे से याद आया कि पैक लगा दे वाला गाना हम गाएंगे जब पैक लगाएंगे, पैक लगा दे रे नंदुआ पैक लगा दे। ऐसा अभी क्या है ना, मेरे को लगा कि यार अपने घर वालों को बताता हूँ बढ़िया तरीके से कि एक फ़ोन ऑन कर लेता हूँ कि ईजा मैं बादल से ऊपर चले गया हूँ करके, पूरा ऊपर बादल के ऊपर चले गया। मैंने कहा और याद है फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, एक भी डंडी नहीं आ रही नेटवर्क की, पता नहीं क्यों। अभी ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं बताओ जरा। दुनिया भर में तो रिलायंस ने टावर लगा दी, यहाँ टावर कौन लगाएगा। अभी पता ना जब बादल से ऊपर आया ना, पता नहीं बादल टकरा रहे थे ना, तो ऐसे ऐसे हिल रहा था प्लेट, और मैंने तो इसका हाथ पकड़ लिया था कसम से। ऊपर ना बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं यार, सच में। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से ना खिड़की से कैसा नज़ारा है। ये अपना हवाई जहाज ना बादलों के ऊपर है, और हम से ना देखने में सच में मज़ा आ रहा है यार, सच में। हैंग आउट की यहाँ पे एक लड़का है, अगर यहाँ पे एक लड़की होती ना मैं ऐसे नहीं लड़का होता, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है मेरी जान। तो अभी अब टाइम हो गया 4:51। खाने पीने के लिए मिल जाए ना, और क्या मिलता है आपको हवाई जहाज़ में, खाने के लिए क्या मिलता है, पीने के लिए क्या मिलेगा, इतना भी हो रहा है। तो भैया इस तरीके से आपको ना प्लेन में खाने के लिए स्नैक्स में कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, देखो मुझे लगता है। इसके बने हुए आपके इस तरीके से खोलेंगे आप, और इसको ऐसे खोलेंगे और अपने सैंडविच को यहाँ पे, भाई अपनी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से। फ्लाइट में खाना कैसे खाते होंगे, फ्लाइट में कैसे बैठते होंगे, जब आप एक बार बादलों से आप ऊपर आ जाते हो ना, फिर उसके बाद आपका प्लेन चल रहा है, खड़ा है, उड़ रहा है, पता है सिर्फ आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। शुरुआत में तो भाई साहब मेरे को तो एक बार लगे कि मैं क्यों आया भैया, ऐसे ऐसे हिल रहा था। मैंने कहा आज ठोकेगा भाई, ये ठोकेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो भाई अभी ना बस अब लैंड कर रहा है, और सच में यार हालत ना ख़राब सी हो रही है। जैसे नीचे को उतर रहा था ना, तो मेरा तो ना सर ही दर्द हो गया पूरा। फाइनली हम लोग श्रीलंका में लैंड कर गए। तो भाई फाइनली आपका हमारी श्रीलंका में एंट्री हो गई है, मतलब कि हम इंडिया से श्रीलंका पहुंच चुके हैं। अब सब लोग फटाफट प्लेन खाली कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे प्लेन खाली हो रहा है। तो चलो भैया अपने प्लेन से अब हम खाली होते हैं फटाफट। अपन लोग निकल गए प्लेन से बाहर, और अब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। भाई श्रीलंकन एयरपोर्ट पे तुम्हारी रोहित पहाड़ी की एंट्री हो गई है, और यहाँ पे पहुँचते ही ना सबसे पहले मतलब अंदर आते ही हमको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई आपका ये अराइवल कार्ड है ना, इसको पूरा फिल करके लाओ। इसमें आपका फ्लाइट नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपकी नेशनलिटी जो भी है, फिर यहाँ से ना हमको वीज़ा मिलेगा श्रीलंका के अंदर घूमने का। तो श्रीलंका के एयरपोर्ट में आने के बाद आपको एक कार्ड भी फिल करना है, इमिग्रेशन का पूरा डिटेल। सो फाइनली भाई आपका श्रीलंका में तुम्हारे रोहित पहाड़ी की एंट्री हो गई, और तुम्हारे रोहित पहाड़ी को ना भाई उनको वीज़ा मिल चुका है, और अब हम श्रीलंका घूमेंगे। और श्रीलंका के अंदर ना एंट्री होते ही अपना स्वागत जो हुआ है ना, वो हुआ है भैया किसके साथ, पीछे देख लो आप। तो ये है देखो, श्रीलंका के अंदर एंट्री होती ही अपना जोरदार वाला स्वागत। और देखो यहाँ पे है नहीं कि 150 रुपये की, और आपके वहाँ पे 300 रुपये, 310 रुपये की। तो अभी तो श्रीलंका के अंदर जस्ट एंट्री हुई है, अभी तो भाई अभी क्या क्या देखना बाकी रह गया। तो ये पहला दिन है, फाइनली फ्लाइट से आगे अब देखते हैं कि किधर जाना है, होटल के लिए, ठीक है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने ना एक बार तो मतलब हमारी ऐसी कर दी थी, जब उन्होंने बोला ना, विक्की ने बोल दिया था कि हमने होटल बुक किया नहीं है, तो आप अगर आ रहे हो ना तो प्लीज़ होटल बुक करके आना यार, वरना अपने अकाउंट में लाख रुपए तो कम से कम लेके आना, तभी जाके आपसे बोलेंगे कि आप यहाँ घूम सकते हो, फिर सकते हो। तो विक्की ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, मैंने गूगल किया था तो होटल टॉप पर आया था, तो मैं उस वाले होटल को बुक कर लूँगा। तो उन्होंने कहा हाउ मच डॉलर
इन योर अकाउंट। तो भाई विक्की ने दिखा दिया कि लाख रुपए से ऊपर अकाउंट में थे, तब जाके, वरना भाई अपने को ना फिर रिटर्न टिकट बुक करनी पड़ती किसी भी हालत में। विदाउट रिटर्न टिकट के ना आप प्लीज़ मत आना यार श्रीलंका। अगर आ रहे होगे तो रिटर्न टिकट करके आना। अपन हमारे सुदामा ने तो भाई सब कुछ हैंडल कर लिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, मुझे इतना पता है। कन्विंस किया बड़ी मुश्किल से उसको, वो कह रहा भैया रिटर्न टिकट क्यों नहीं करी। श्रीलंका के एयरपोर्ट से स्वागत है भैया आपके रोहित पहाड़ी का। कुछ ऐसा दिखता है भैया, देखो श्रीलंका का एयरपोर्ट देख लो भैया। जो भाई सबसे पहले ना अपने को इंडिया की जो करेंसी है ना उसको एक्सचेंज कराना था। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना, आपको बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस मिल जाएंगे। हमको ना इंडिया वालों को भैया यहाँ पे एटीएम से भी हम विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब डालेंगे अपना एटीएम और भैया श्रीलंकन मनी हम निकाल लेंगे। तो भाई अभी क्या है ना, हम आपका श्रीलंका के अंदर एंट्री हुई है और एंट्री होती है ना, हमको ट्रैवल एजेंसी वाले कुछ लोगों ने घेर लिया है। योर नेम? कुमार। मेरा नाम रोहित कुमार। माई नेम इज़ रोहित कुमार। ग्रेट। प्रॉब्लम है भाई हमारे साथ, he never speak in Hindi, I never speak in English, he understand in English। तो हमारा कोऑर्डिनेशन होगा अपनी अपनी लैंग्वेज में। ओके ब्रो? ओके चलो अभी हमको ये आपका टूरिज्म के बारे में बताएंगे कि अपन के लिए श्रीलंका में क्या क्या घूमने की। खटोनायक या कोलंबो हियर। हाउ मच किलोमीटर? सो जी हम लोग आपका श्रीलंका के एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, क्योंकि अंदर तो ना टैक्सी के चार्जेस ना बहुत ज़्यादा आए थे। इन एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर चार्ज टू मच मनी। तो भाई जो ऑटो वाला था ना वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था यार मुझे ना, तो मेरे को लगा कि मैं पैदल ज़्यादा नहीं था, 500-700 मीटर था। तो मैं एक बाजार की तरफ आ गया हूँ श्रीलंका के। इधर ना आपका क्या बाजार है, कुछ खाते हैं पहले, बढ़िया सा भूख लग रही है कि एयरपोर्ट। तो श्रीलंका के बाजार में ना अपने को एक रेस्टोरेंट मिला है इधर पास में, एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं 1-2 किलोमीटर आ गया है पैदल घूमते घूमते। तो इधर एक रेस्टोरेंट मिला है इधर अपने को, तो इधर चलते हैं कुछ खाते हैं बढ़िया। भाई अपना श्रीलंका में भैया पहला खाना, और मतलब अभी सुबह हमने इंडिया में खाया था, दिन में हमने पता नहीं समुद्र के ऊपर खाया था, मतलब हवाई जहाज में खाया था, और अब हम फाइनली अब खा रहे भैया कहाँ। ये क्या चीज़ है? ये इसको बोलते हैं वेजी रोटी। वेजी रोटी, वेजिटेबल रोटी। अच्छा। ये चिकन करी दी है, चिकन करी इसके साथ में देते होंगे, अच्छा है ना, खाने के लिए। और ये चाय। तो भैया ये भैया श्रीलंका की वेजी रोटी है। सच में इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी ना कि मत पूछो, और एक रोटी से ना पेट नहीं भरा। तो अभी कुछ और देखते हैं। यहाँ पर चिकन रोटी भी है जैसे वेज रोटी है, और बहुत सारी चीज़। ये क्या है? उनको नहीं समझ में आएगा तेरा बात। इसका नाम क्या है? उनको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, बाकी देखो क्या आता है बता। मुझे इंग्लिश नहीं आता, इनको हिंदी नहीं आता, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई। चिकन रोटी और समोसा। तो भाई अभी एक चीज़ हमने फिनिश कर लिया है, और कुछ नया। श्रीलंका में स्वागत बहुत ज़बरदस्त स्वागत। चिक्को वाला अभी आपको सुनाता हूँ साउंड, ठीक है? एक बार भाई अपने चलाएंगे ना, करछी कट 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 कट। तो भाई साहब खाना वाना खाने के बाद ना अब है तैयारी होटल ढूंढने की, और मानसून आया भैया, बादल आया तकड़ा वाला भाई, क्या बारिश हो रही है यार। और इस टाइम पे ना इधर अपने चारों ओर तो भाई पूरा बाज़ारी बाज़ार है। अपने को ना सस्ता वाला होटल ढूंढना है, ताकि हम महीने भर तक पे श्रीलंका में घूमें और लगे भैया कि हम बड़े आराम से घूम रहे हैं, ठीक है भाई जी। फाइनली आपके रोहित पहाड़ी को भैया आपका कोलंबो शहर में रूम मिल चुका है, और रूम भाई हमारा कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है आपके रोहित पहाड़ी का रूम, श्रीलंका में पहला रूम है। वो बेड आपका बिक्की का है, बिक्की उधर विराजमान है, और बिक्की का बेड बिल्कुल एकदम जंपिंग वाला बेड है, और जंपक। और ये है तुम्हारे रोहित पहाड़ी का रूम, ठीक है? तो भाई अब एक काम करते हैं, फटाफट से सो जाते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं, क्योंकि भाई दिन भर से थके हुए हैं, और मेरे ना सर दर्द भी हो रहा है, शायद जेट लैग हो गया होगा। जेट लैग ही होता है ना वो आपका फ्लाइट में, अक्सर लोगों को जब लोग आते हैं यूएस से, तो जेट लैग ही हो गया होगा। पहली बार फ्लाइट में बैठा हूँ ना, जेट लैग तो होगा ही। तो चलो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो और मुझे बताओ कि कल श्रीलंका में क्या घूमना है, ठीक है? और मैं तब तक आराम करता हूँ, गुड नाइट करता हूँ बढ़िया तरीके से, और कल मिलता हूँ आपके साथ फिर एक नए ब्लॉग में। कैश कर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।